हाँ सॉरी। ठीक है, मैं आज का मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग का टॉपिक था द लिविंग थिंग्स। हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। मीन्स लिविंग थिंग्स क्या है, हम कैसे किसी भी वस्तु को हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? इफ यस देन प्लीज कमेंट यस इन चैट बॉक्स। ओके ठीक है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। ओके मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, जो है यूजफुल एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स। यूजफुल एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आप लोग को बीच में कोई कठिनाई होगी तो आप लोग माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं तो शायद मैं आपका चैट नहीं देख पाऊं बीच में। ओके, तो आपके सामने में स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा आई थिंक। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक द लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा। तो जैसा कि लास्ट क्लास में भी आप लोगों से हमने पूछा कि लिविंग थिंग्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आप लोगों ने बताया जैसे ग्रोथ हो गया, फिर रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन एंड एटीसी। जैसे फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो यह सब क्या है? लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है। मीन्स इससे हम किसी भी वस्तु को बता सकते हैं कि वह लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसी क्रम में हम लास्ट क्लास में ये लाइफ स्पेन के बारे में पढ़े थे। मीन्स लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पेन, अलग अलग लिविंग थिंग्स में का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पौधों के भी बारे में पढ़ा था कि कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ पौधे बहुत ज्यादा घने होते हैं। ठीक, तो उसी तरह लाइफ स्पेन में भी मीन्स लिविंग थिंग कितने दिन जीवित रहेंगे, तो उसमें भी जैसे पेड़ पौधे का अलग है या जीव जंतु एनिमल्स जो हैं। तो जैसे ये एक उदाहरण में आप लोगों ने देखा था कि ये जो टर्टल है, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, तो इसका क्या है? लाइफ स्पेन 170 ईयर है। जबकि टर्टल के दाईं और राइट साइड में एक इंसेक्ट को देख रहे होंगे, जो कि आमतौर पे रेनी सीजन में आप लोगों की तरफ दिखता होगा। तो इस इंसेक्ट का लाइफ स्पेन महज 1 आवर टू 24 आवर है। मीन्स हार्डली 24 आवर, मीन्स 1 घंटे से 1 दिन तक यह जीवित रह सकते हैं। इतना ही उनका लाइफ स्पेन है। ठीक, तो इसके बाद हम पढ़ रहे थे सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमने फिगर 2.13 डिस्कस किया, जिसमें दो चीजें थी, पहला अवाल और दूसरा हनीकम। तो आप लोगों से मैंने पूछा, आप लोगों ने बताया भी था कि जैसे वॉल जो बना है वह ढेर सारे ब्रिक्स से बने हैं, ईंट से वॉल बने हैं। और जो ये हनीकम्ब है, हनीकम्ब किससे बने हैं? वह हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, 6 भुजा वाले जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, तो उससे वो क्या बना है? हनीकम्ब बना है। ठीक, तो जैसे हमारा वॉल वॉल का एक सबसे छोटा इकाई क्या हो जाता है? ब्रिक। इसी तरह हनीकम्ब का है।
तो लिविंग थिंग्स में भी इसी तरह लिविंग थिंग्स भी सेल से बने होते हैं, ठीक। तो यह सब हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में पढ़ा था। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी हम पढ़े थे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, मीन्स यूनिसेलुलर वो होते थे जिनमें सिर्फ एक ही सेल होते थे, और मल्टी सेलुलर जिसमें ढेर सारे सेल्स होते थे। तो यूनिसेलुलर का उदाहरण क्या था? अमीबा था, ठीक। और मल्टी सेलुलर का जैसे आप लोगों ने उदाहरण में चैट बॉक्स में बताया था कि काउ, डॉग वगैरह वगैरह ईटीसी। ओके, तो आ, हाँ तो हाँ, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये दाएं और चार फिगर थे, अमीबा, पैरामीशियम, कॉकरोच एंड पिजन, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक। तो अमीबा क्या था? यूनिसेलुलर था। पैरामीशियम जो होता है वह भी क्या होता है? उसका शेप होता है, आप स्लीपर जो पहनते हैं, चप्पल जिसे कहते हैं, उस शेप का वो पैरामीशियम होता है। क्लास 8 में, कक्षा 8 में आप लोग और डिटेल्स में पैरामीशियम के बारे में पढ़िएगा, उसका कैसा बनावट होता है, और अमीबा के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्लियर? हाँ, यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, अब मैं आपका चैट बॉक्स देख पा रहा हूँ। हाँ, तो यह सब हम लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में डिस्कस किए थे। फिर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमने आपको बताया था। तो बोटेनिकल में क्या चीज का अध्ययन होता है? पेड़ पौधे का। और जूलॉजी में जो एनिमल्स होते हैं, जूल इसको कैसे आप याद रखिएगा? जैसे जूलॉजिकल, तो यह किस चीज से बना है? जू। जू मीन्स चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या देखते हैं आप लोग? एनिमल्स को देखते हैं, ठीक। हाँ, जू, जू मीन्स चिड़ियाघर, तो इसी से जूलॉजिकल, ठीक। यह याद करने का एक आपको तरीका है। तो आज का टॉपिक पे अब हम आ गए हैं। व्हाट इन व्हाट वेज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस? किन सब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वह हमारे लिए लाभदायक किन कैसे हैं? सॉरी, हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, ठीक। तो हम अनेक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल हमारे लिए लाभदायक हैं। सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो दूध कहाँ से आती है? एनिमल से आती है, ठीक। सांस के रूप में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या पेड़ पौधे से आती है, ठीक। तो और भी ढेर सारे चीज, प्लांट से ढेर सारे मेडिसिन बनती है। हमारे भोजन का जो सामग्री है, ठीक, तो वो क्या आती है? प्लांट से आती है। एक मिनट, सॉरी, स्क्रीन आपका चला गया था। हाँ, ठीक। तो प्लांट क्या है? अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। हाँ, तो यूजफुल लिविंग थिंग्स, तो ये लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ओके। तो प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस। पौधे जो होते हैं वह हमारे घरेलू उपयोग में भी काम आते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पसेज मीन्स औद्योगिक के क्षेत्र, औद्योगिक उद्देश्य के लिए। जैसे हमारे नोटबुक का पेज जो बनते हैं वो पौधों के, वो पौधे से बनते हैं, ठीक। या जैसे बहुत सारा चीज, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे बिस्किट का इंडस्ट्री है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है? ये मेज हो गया, व्हीट हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये सब कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। तो और हाउस होल्ड में हम दैनिक जीवन में प्लांट्स के ढेर सारे प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं,
ठीक। तो पौधे क्या है हमारे दैनिक जीवन मीन्स घरेलू उपयोग के साथ साथ औद्योगिक उपयोग के लिए, औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी यूजफुल है। ठीक, हाउस होल्ड पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक मेथी, मेथी मेथी जो होता है, मेथी का जो लीव्स होता है, ठीक, उसको वेजिटेबल्स जो सब्जी अपने लोग बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, और इसका बीज भी हम जैसे फिश सब हमारे तरफ बनता है तो मेथी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैं आपको लास्ट में मेथी का फिगर दिखा दूंगा, या अगर नीचे में होगा तो आप लोग को दिखा दूंगा। मेथी, इसे फेनुग्रीक भी कहा जाता है, जो कि इसका इंग्लिश में नाम है। पोटेटो, पोटेटो सारे लोग जानते होंगे। पोटेटो, पोटेटो आप लोग जानते हैं क्या? पोटेटो जिसे हाँ हिंदी में आलू कहते हैं, आप लोग की तरफ कुछ और नाम है पोटेटो का। ओकरा, ओकरा, ओकरा भिंडी हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में लेडीज फिंगर। ठीक, ये ओकरा हो गया। एप्पल, एप्पल तो सारे लोग जानते होंगे। बनाना आर यूज्ड एज फूड। ठीक, तो ये सब क्या है, फूड के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह वसाखा, हिरडा, एस्फार्गस आर यूज्ड इन मेडिसिन। तो जैसे मेडिसिन, जैसे एक मेंथोल, मेंथोल का ऑयल होता है, ठीक ना, तो उसका उपयोग क्या किया जाता है, जैसे विक्स सब बनने में, जो कि जैसे हेडेक होता है तो उसमें क्या किया जाता है, मेंथोल का तेल का ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और भी ढेर सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका, एक मिनट, जिसका उपयोग ये औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे आजकल ये एक गिलोई होता है हमारे तरफ, तो उसका क्या होता है, रस पीने से जैसे सर्दी जुकाम वगैरह वगैरह नहीं होता है। जैसे आप लोग गांव में भी रहते होंगे तो ढेर सारे जैसे पौधे होते होंगे, तो अनेक डिजीज में आप लोग मीन्स पौधे का जैसे कुछ कुछ पार्ट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये जैसे वसाखा, इसे मालाबार नट कहा जाता है। हिरडा, एस्पार्गस आर यूज्ड एज मेडिसिन। तो इन सब का प्रयोग क्या किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक, इसी तरह जैसे प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल हैं, उसी तरह एनिमल्स भी हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। जैसे डॉग है, डॉग को क्या वफादार प्राणी कहा जाता है, या हमारी रखवाली करते हैं। ठीक, जैसे जो जिनका क्या दृष्टि कमजोर होता है, मीन्स आई साइट, देखने की क्षमता जिनका थोड़ा सा कमजोर होता है, उन क्या डॉग डॉग क्या करती है, डॉग उनका बहुत हेल्प करती है। ठीक, मीन्स उनको जैसे कहीं आते जाते हैं तो उनके हेल्प से वो आते जाते हैं। कैट, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। तो ये सब जो डॉग है, कैट है, ये सब क्या है, हमारे घरेलू, घरे मतलब घर में रहते हैं आसपास में, या पालतू पशु हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक, फिश, सीप, फॉल आर यूज्ड एज फूड। तो फिश को, सिप को, फॉल को, इन सब को क्या फूड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि जो जैसे घोड़े हैं, बैल हैं, ऊंट हैं, हॉर्स, ऑक्सन, केमल वगैरह वगैरह, ठीक, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, जैसे सामान को ढोने में, ऑक्स को कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में प्लॉ करने के लिए, खेत को जोतने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, द अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म आप लोग जानते हैं क्या? अर्थवर्म, केचुआ इसे हिंदी में कहते हैं अर्थवर्म को। तो ये क्या होता है, हाँ, थ्रेड टाइप का धागे जैसा होता है, और ये क्या करती है, जमीन के अंदर में मॉइस्चर वाली जगह पे रहती है, और यह मिट्टी खाती है, तो यह क्या करती है, मिट्टी को भुरभुरा कर देती है, मीन्स हल्का कर देती है। ठीक, तो ये क्या, तो इसके माध्यम से वह जो मिट्टी है वह एग्रीकल्चर में काफी सहायक होती है। ठीक, और जैसे जैविक खाद है तो इसको भी बनाने में अर्थवर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक,
तो हम यूजफुल लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो बुक में जितना दिया है इससे आप लोग कहीं ज्यादा जानते होंगे कि लिविंग थिंग्स का क्या यूज है, मीन्स एनिमल्स का क्या हमारे लिए यूज है, प्लांट्स का क्या यूज है, क्या प्रयोग है हमारे लिए। ठीक, अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल लिविंग थिंग्स। कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, मीन्स हार्मफुल है। हार्मफुल किस सेंस में, मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे माउस होते हैं, ठीक। हाँ, तो माउस क्या करते हैं, हमारे घर में रहते हैं तो वो अनेक ढेर सारे सामान को क्या नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक, जैसे हमारे तरफ अभी बाढ़ की जैसे स्थिति बनी रहती है, तो नदी के दोनों बगल जो बांध रहती है, तो बांध में क्या होता है, चूहे रहते हैं। ठीक, तो चूहे क्या किस चीज में रहते हैं, होल में रहते हैं। तो होल के कारण क्या हो जाता है, बांध से कभी पानी का रिसाव हो जाता है, तो इससे क्या हो जाती है, बांध नदी के दोनों बगल जो है, तो रिसाव के कारण बांध टूट जाती है, तो इससे क्या होता है, फ्लड आ जाता है। ठीक, तो तीसरा उदाहरण हम चूहे का देखेंगे। तो हमारे जो वेट का फील्ड है, गेहूं या गेहूं का फील्ड, गेहूं का जो फसल होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ये फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अथवा जहां हम फसल हार्वेस्ट करके हम फसल को लाते हैं, तो घर में जहाँ पे रखते हैं, ठीक, तो उसे भी यह चूहे काफी नुकसान पहुंचाते हैं अगर उसका उचित देखभाल ना करें। ठीक, तो इसी तरह मॉस्किटो हो गया। अभी बारिश का मौसम है, तो जैसे डेंगू वो आती है, तो वो सब क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। एंड फ्लाइज, ढेर सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कट कर देते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, या ये लोग इंसेक्ट्स जो होते हैं ये बीमारी को फैलाते हैं। जैसे वो कहीं कोई भी गंदे जगह पे बैठ गए, फिर हमारे फूड पे आके बैठ गए, ओके, तो ये क्या हो जाता है, ये डिजीज को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फिर कोकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉय आवर फूड। ठीक, ये सब हमारे फूड को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, लाइस, टिक आर ऑल्सो स्प्रेड डिजीज। The bites of some poisonous lizard, spiders, snake and scorpion can cause even death। तो स्नेक या स्कॉर्पियन ढेर सारे ऐसे हैं जिनके काटने से क्या होता है, मीन्स वो जैसे ह्यूमन बींग है तो काटने से क्या डेथ भी हो सकता है या काफी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक ना। हाँ, हाउस लिजर्ड वेरी गुड, स्नेक, स्पाइडर। If wild elephant enter human settlement, they cause a lot of destruction। जैसे कभी आप लोग अखबार में पढ़े होंगे कि कहीं पे कोई भी जंगली हाथी आ गई, या कहीं भी जंगल से कोई शेर या बाघ या जो कोई जो शिकारी करने वाला पशु है, जैसे तेंदुआ सब आके क्या करती है, कभी कभी जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, मीन्स जहाँ पे अ, लोग रहते हैं। ओके, सॉरी, एक मिनट में प्रेजेंटेशन रिज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, तो हम बता रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, वाइल्ड एनिमल जो मानव आवास है उधर की तरफ वो गलती से आ जाते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाते हैं। जैसे हाथी आ गई, तो वो क्योंकि वह काफी बलशाली प्राणी होता है, तो वो क्या करती है, डैमेज कर सकती है। ठीक, जैसे कोई फील्ड में ही जैसे गन्ने का खेत है, तो हाथी क्या करेगी, गन्ने गन्ने खाना उसे बहुत पसंद है, या बनाना है तो बनाना वो खाती है, तो क्या करती है, बहुत सारा खा जाती है। ठीक, तो इससे क्या होता है, नुकसान पहुंच जाता है। ठीक, हाँ, तो सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल द डॉडर, पेरेंथियम एंड अदर वीड्स। ठीक, तो डॉडर का जो प्लांट है, हाँ हाँ, डॉडर मैं बताता हूँ। डॉडर जो होता है, कभी आप लोग देखे होंगे, हाँ, अगले टॉपिक जो है ना, अगला डाइवर्सिटी जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस टॉपिक में डॉलर का वो फिगर भी है। ओके,
तो डॉडर होता है कि वो मतलब एक थ्रेड जैसा वो होता है जो कि पेड़ के चारों बगल वो ग्रो कर जाता है। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा उसका डायग्राम में डॉडर और पेरेंथियम का डायग्राम दिखा देने का, ठीक, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। एक मिनट। हाँ सॉरी। Pods of the nettle, colcosa leaves cause leech itching. Plants like oleander, lantana have strong odors. The dhatur plant is poisonous. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause the spread of disease. तो अच्छा, ये आप फिगर 2.16 में दो फिगर देख रहे होंगे। तो क्या आप लोग ये दोनों, पहला है धतूरा का और दूसरा है कोलोकेसिया लीव्स, तो आप लोग इन दोनों को जानते हैं क्या? या कहीं कहीं पे आप लोग देखे हैं क्या? हाँ, सेकंड वाला जो है वो आप लोग कहीं पे जहाँ पे पानी है वहां पे आप लोग देखे होंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये पहला जो है ये धतूरा का है, हमारे तरफ इसे धतूर का पौधे बोला जाता है, ठीक। तो इसका जो वो बीज है फूल के फ्लावर के पीछे आप लोग जो देख रहे होंगे, यह क्या होता है, काफी पॉइजनस होता है। ओके, और ये जैसे सेकेंड वाला जो है कोलोकैसिया लिप्स, तो ये है, ये मतलब मॉइस्चर वाले जगह में पाया जाता है, ठीक। तो जैसे इस पे पानी गिरता है तो ये तुरंत नीचे हो जाता है। तो ये क्या जैसे इसके आप संपर्क में आइएगा, इसके टच में आइएगा तो क्या होगा, इचिंग होगा शरीर में। ओके, मैं म्यूट हो गया, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को ये सब डायग्राम जैसे जैसे ओलिएंडर है, लेंटेना है, ये सब का डायग्राम मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखा दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। मीन्स मैं स्क्रीन प्रेजेंट 30 सेकेंड में मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। हाँ, मेरी आवाज अभी आप लोगों को आ रही है क्या? मेरी आवाज आप लोग को स्पष्ट आ रही है क्या? हाँ ठीक है। ओके ओके, मैं अब प्रेजेंट स्क्रीन में करने जा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे हार्मफुल लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो 1 मिनट, आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा।
आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? नो सर। ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। हम्म, अब दिख रहा है स्क्रीन? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ ओके ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। सॉरी। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे धतूरा और कोलोकैसिया लीव्स के बारे में। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, धतूर और, हाँ ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, प्लांट्स जो हैं वो यूजफुल हैं, उसके अलावा क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल जो कुछ होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। मीन्स जैसे ये दाएं और जैसे ये है, तो ये क्या, इसके संपर्क में जब आप आइएगा तो ये आपको जैसे इचिंग इफेक्ट, मीन्स शरीर जैसे नोचता है स्किन, तो उस टाइप का अ, वो हो जाता है, अनकंफर्टेबल, असहज आपको महसूस होगा। ओके, फिर हार्मफुल एंड यूजफुल, हाँ यस, बोथ बोथ लिविंग थिंग्स आर बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल। ठीक, तो लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। ठीक, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड अलगी इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो पानी में जो ये ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो वो हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो अलगी होते हैं, ठीक ना? तो वो क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक, तो आप लोग जैसे 8 9 में जाइएगा तो ये इसका और भी इफेक्ट्स पढ़िएगा। जैसे इन सब के कारण पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, तो ये सब आप लोग और डिटेल्स में पढ़िएगा। तो हम लोग का लास्ट का टॉपिक क्या था? हार्मफुल एंड लिविंग यूजफुल लिविंग थिंग्स। ओके, तो हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो आई थिंक ये चैप्टर अब एंड हो गया। हाँ, वाइल्ड एनिमल लास्ट का टॉपिक है। तो जैसे तब से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल के बारे में जो कि शिकार करते हैं, जैसे कि टाइगर हो गए, लायंस हो गए, भेड़ हो गए, लियोपार्ड, सारे आप लोग आई थिंक सारे जानते होंगे। समटाइम्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध पेड़ की कटाई जो करते हैं वो हो गया डिफोरेस्टेशन। ठीक, और एफोरेस्टेशन क्या हो जाता है, जो हम लोग पौधे लगाते हैं वो हो गया एफोरेस्टेशन। ओके, तो तो चूंकि पेड़ पौधे की क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है, और इन लोगों का क्या है, वह रहने का जगह है, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर घूमते भटकते क्या हो जाएंगे, जिधर ह्यूमन रहते हैं उधर आ जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होता है, जैसे वो ह्यूमन के रहने वाले जगह में गए तो वो क्या वहां पे डिस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, इसके अलावा नीचे में एक बॉक्स दिया है। ठीक, तो जिसमें सजेस्ट किया है कि आप लोग जैसे नेशनल ज्योग्राफिक देखिएगा। ओके, नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी मैं भी देखता हूँ, तो इसमें ढेर सारे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक, जंगल के बारे में, नेचर के बारे में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग होता है नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी। ठीक, और भी ढेर सारे इस पे आते हैं। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं, काफी यूजफुल होते हैं। ठीक, ऑलवेज रिमेंबर, यह काफी महत्वपूर्ण है सारे लोगों के लिए। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. We should not pluck leaves, flowers, and fruit unnecessarily. Animals should not be hunted.
They should not be teased just for fun. It is the responsibility and duty of all us to protect plants and animals. ठीक, तो चूंकि लिविंग थिंग्स क्या है, या हमारे नीड को पूरा करते हैं, हमारे जरूरत को पूरा करते हैं, जो कि जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। ठीक, तो हम लोग को अननेसेसरी, अगर जितना जरूरत है ठीक उतना ही उपयोग करना चाहिए। ठीक, जैसे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिनका शिकार करने पे बैन लग गया है। ठीक, जैसे स्नेक है, स्नेक को नहीं मारना चाहिए। डियर है जो जंगल में रहती है, लायन, टाइगर। ठीक, तो आप लोग सोशल साइंस में पढ़िएगा कि कौन सा प्राणी जो अब अस्तित्व होने के कगार में है, मीन्स विलुप्त होने के कगार में है। ठीक, मीन्स डेंजर्ड स्पेसीज के बारे में तो वो कैटेगरी किया गया है कि इन सब चीजों का हंट करना बिल्कुल बैन है। बैन है, ऊपर से कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। ठीक, जैसे दे शुड नॉट बी टीज्ड फॉर फन। जैसे बहुत लोग जू जाते हैं या कहीं पे घूमने जाते हैं तो एनिमल्स को क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं। ओके, तो यह सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स हैं, हम हमारे नेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ, एक मिनट। हाँ, मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, यस, ओके, ठीक है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक था यह आपका एंड हो गया। ओके, तो हाँ, हाँ, ये टॉपिक आपका एंड हो गया। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेरी है तो या तो हाँ ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग अगला क्लास जो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 6:55 पे स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट में आप लोग हाँ, होमवर्क वो सब गूगल क्लासरूम में, अभी 7:30 हुए हैं, अभी 8 PM तक क्लास चलेगा। ओके, तो आप लोग 5 मिनट, 6:55 में सारे लोग आ जाइएगा। 5 मिनट हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में आपका जो भी डॉट्स होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, हाँ, आप लोग इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होंगे, आप लोग नोट डाउन करके अगले क्लास में आइएगा तो हम लोग सारे लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि डाइवर्सिटी है। ठीक, तो अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करें, क्या नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें? ठीक है, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूं। ये व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इस बॉक्सेस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक, तो अगर आपको कहीं पे कोई भी तरह का कठिनाई होगी तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अगले टॉपिक पे हम प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में अभी जो चैप्टर हम लोग का एंड हुआ है, खत्म हुआ है, काफी डिटेल्स में हमने पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा था, मीन्स जैसे ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हम किसी भी थिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि वह लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, जैसे ग्रोथ हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, फूड हो गया, ओके, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्टिमुली। हाँ, तो ये सब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक। तो हाँ, तो आपने पिछले भी चैप्टर में यह ऑब्जर्व किया होगा कि लिविंग थिंग्स जो है उसमें
हाँ अलग अलग टाइप, हाँ एक ही टाइप के जैसे प्लांट्स हैं या पौधे हैं या एनिमल्स हैं, तो क्या है क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रजाति के होते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे, मीन्स डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उनमें क्या भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, ठीक, डिफरेंसेस क्या हैं, एंड और उसका क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, किस तरह उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, ठीक। तो ये चैप्टर 3 हमारा ये है। तो आप लोग पहले चैप्टर 1 में जो कि हमारा था एयर वाटर एंड लैंड आई थिंक, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ क्या होता है, वाटर होता है, ठीक। और 1/4 अप्रोक्स हमारा जो पृथ्वी है अर्थ का 3/4 पार्ट पे क्या है, वाटर है, पानी है, ठीक, जो कि ओशियंस के रूप में है, ओशियन, सी, लेक्स, रिवर्स, ओके। एंड 1/4 जो पार्ट है वो क्या है, लैंड है। लैंड मीन्स जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक। तो हाँ, तो जो कि लैंड है वो क्या है, इवन नहीं है, मीन्स एक जैसा नहीं है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन्स है। माउंटेन मीन्स पहाड़, जैसे कि आप लोगों के तरफ होगा, ठीक। प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स मैदानी क्षेत्र, मीन्स पूरा प्लेन है, वहां पे पहाड़ वगैरह सब नहीं। सर किसने तो आपको म्यूट कर दिया। एक हैज टर्न्ड ऑफ। अच्छा वेर भी, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है क्या? मेरी हाँ। आवाज आप लोग सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्या? यस, ओके, ठीक है। यस टीचर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर क्या ज्यादा देर से आप सुन नहीं पा रहे थे क्या? मैं रिपीट करूं क्या? आई थिंक कमेंट से तो पता चलता है नहीं। हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। आपके सामने प्रेजेंटेशन अपलोड हो रहा होगा। हाँ ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ क्या है, वाटर है। 1/4 पार्ट लैंड है। लैंड क्या है, इवन नहीं है, मीन्स एक जैसा नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, रिवर हैं, स्नोई रीजन है, डेजर्ट रीजन है, ओके। डेजर्ट रीजन मीन्स जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, स्नोई रीजन मीन्स जहाँ पे बर्फ गिरते हैं, रिवर आप लोग समझते हैं, ओशियन, सीज, ओके। तो क्या है, हर एक जगह पे ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। ज्योग्राफिकल कंडीशन मीन्स क्या है, एक जैसे नहीं है, मीन्स कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, ठीक। तो डिफरेंट हैं, लेकिन क्या करते हैं, सारे जगह पे क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रहते हैं। मीन्स माउंटेन पे भी लिविंग थिंग्स रहते हैं, प्लेन्स पे भी रहते हैं, सीज में भी रहते हैं, ठीक। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि कैन यू रिकॉल में इन विच स्फेयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। पृथ्वी के कौन से, अर्थ के कौन से स्फेयर्स हैं, ठीक, कौन कौन से स्फेयर्स हैं जिनमें लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, सजीव वस्तुएं जिनमें एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, जिनका अस्तित्व है, ठीक। इन विच स्फेयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में स्फीयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा होगा, लिथोस्फेयर, आप लोग को याद है क्या? इन विच स्फीयर, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स अभी देख पा रहा हूं आप लोगों का।
हाँ, तो कौन कौन से स्फेयर्स ऑफ अर्थ हैं जिनमें लिविंग थिंग्स रहते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यस नहीं लिखना है, कौन से स्फेयर में रहते हैं, जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। हम्म बायोस्फेयर नहीं, बायोस्फेयर तो बायोस्फेयर के अंदर में ये सब आती है ना। ठीक। आप लोग बायोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर, वेरी गुड प्रियंका। दीपिका आपने बताया एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा। महिका आपने एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वेरी गुड। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये सब बन के बायोस्फीयर बनती है। ओके। हाँ। फिर हाँ, हर्ष आपने हाइड्रोस्फीयर बताया, वेरी गुड। अदिति आपने लिथोस्फीयर बताया, बहुत अच्छा। हाँ। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर जो है ना, एक्सोस्फीयर वो क्या है? एटमॉस्फेयर को पांच या एटमॉस्फेयर को जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटे गए हैं, ठीक। किस बेसिस पे? टेम्परेचर के डिफरेंस पे। जैसे हम जहाँ पे हैं, मीन्स समुद्र तल से, वहां से, ठीक, वहां से अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। 165 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, ठीक। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो जैसे मैदानी क्षेत्र है, मीन्स प्लेन्स एरिया, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ईटीसी, ओके, ये क्या है? प्लेन्स हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो क्या है? मीन्स वहां पे माउंटेन्स हैं, तो वो क्या है? ऊंचे हो गए हैं, ठीक। तो प्लेन्स वाले एरिया में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। और चूंकि वह, और जो माउंटेन वाले एरिया है वहां पे क्या होता है? चूंकि माउंटेन है, तो माउंटेन है तो क्या है? वह समुद्र तल से ऊंचाई पर अवस्थित है। तो 165 डिग्री की ऊंचाई पे जाने से आप लोग को मालूम है कि 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तो इसीलिए क्या होता है कि माउंटेन पे जैसे आप लोग ऊंचे जाते जाइएगा तो टेम्परेचर में कमी को गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां पे बर्फ जम जाती है, ठीक। हाँ। तो इन विच स्फीयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट? तो आप लोगों ने जैसा कि चैट बॉक्स में बताया, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में रहने वाले लिविंग थिंग्स का क्या आप लोग उदाहरण दे सकते हैं क्या? लिथोस्फेयर में लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उसका एग्जाम्पल्स सारे लोग चैट बॉक्स में दीजिए। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। अदिति मैंने लिथोस्फेयर बोला, आपने फिश जो है वो हाइड्रोस्फेयर में रहता है, ठीक। हाँ, लिथोस्फेयर। मईका जी आपने स्टोन बोला, स्टोन क्या है? लिविंग थिंग्स नहीं है, जो अपने लोग रहते हैं जहाँ पे, वो क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है। हाँ, लिथोस्फेयर। ट्री, वेरी गुड, ट्री आपने बोला। हाँ, तो हाँ, एक मिनट में प्रेजेंटेशन रिज्यूम कर देता हूँ। ठीक है। तो हाँ, ट्रीज हो गए, एनिमल्स, कैट, डॉग, इंसेक्ट्स वगैरह। इंसेक्ट्स क्या हो गए? एटमोस्फेयर में उड़ते रहते हैं। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैंने पूछा, हाँ, मेरा यह क्वेश्चन था, इन विच स्फेयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट? अर्थ के, आपने चैप्टर 1 में स्फेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक, जिसमें थे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स जो जमीनी भाग है, ठीक, जिसपे मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक, ये सब क्या हो गए? लैंड हो गए। मीन्स चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, यह जो हमारा अर्थ है, अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर है,
1/4 पार्ट लैंड है, ठीक। तो लैंड क्या है, इवन नहीं है, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, रिवर हैं, स्नोई रीजन है, डेजर्ट रीजन है, ठीक। तो मीन्स जो ज्योग्राफिकल, हाँ वैली है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वह क्या है, एक जैसा नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, ठीक। लेकिन सारे जगह क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं। आसमान में पंछी उड़ते हैं, वाटर में फिश रहती है, टर्टल रहती है, क्रोकोडाइल रहती है, डॉल्फिन रहती है, व्हेल रहती है, ठीक। ऑक्टोपस समुद्र में पाई जाती है। और जमीन पे जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स, अभी जस्ट हमने पिछले चैप्टर के एंड में पढ़ा था, यूजफुल एनिमल्स, काउ, डॉग, कैट, ओके। तो ये क्या हो गया, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में हम लोग भी लिथोस्फेयर में ही रहते हैं, हम लोग भी लिथोस्फेयर में ही रहते हैं। हाँ, फिश, टाइगर, वेरी गुड, ठीक। हाँ, तो हाँ, तो आप, आई थिंक आप लोग को अब रिकॉल भी हो गया होगा कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड, हाँ लायन, वेरी गुड, एंड एटमॉस्फेयर क्या है। तो हाँ, सार्क, सार्क क्या है, हाइड्रोस्फेयर में रहती है, ठीक है। तो हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि कैन यू रिकॉल इन विच स्फीयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। तो पीपल लिव इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर मैंने आपको बताया कि जो सॉरी, हाँ, स्फीयर्स ऑफ द अर्थ है, वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो आसमान है, वो मतलब जिसमें एयर है, वो क्या हो गया, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या हो गया, मीन्स जो कि रिजिड है, मीन्स जो हमारा ये जमीन का जो पार्ट है, वो क्या हो गया, लिथोस्फेयर। एंड हाइड्रोस्फेयर क्या, हाँ लैंड, वेरी गुड, हाँ लैंड इन्होंने बताया, शार्दुल, हरीश एंड ये हर्ष, हाँ आप लोगों ने हाँ लैंड का उदाहरण दिया, तो लिथोस्फेयर लैंड एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो हाँ, तो अदिति आप चैप्टर 1 का सबसे पहले पेज में जो डायग्राम होगा वो एक बार जस्ट देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर और हो जाएगा अच्छे से, ओके। तो हाँ, हाँ ओके, आई अंडरस्टूड, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ, तो ये चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, ठीक, और उनका क्या क्लासिफिकेशन है, मीन्स कैसे डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किस तरह से है, ठीक। तो इस चैप्टर में यह हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इससे पहले जो पढ़ा था उसका रिकॉल किए थे, मीन्स चैप्टर 1 में स्फीयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़े थे, ठीक। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि हमारे पृथ्वी पे 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ वाटर है, 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ लैंड है। लैंड क्या है, एक जैसा नहीं है, उस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, रिवर हैं, स्नो एंड डेजर्ट रीजन, ठीक। तो क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, एक जैसा आप नहीं देख रहे हैं, ठीक। मीन्स माउंटेन का अलग है, प्लेन्स का अलग है ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक। लेकिन क्या है, लिविंग थिंग्स सारे जगह पे रहते हैं, माउंटेन्स में भी आप देख सकते हैं, प्लेन्स में भी देख सकते हैं, मैदानी क्षेत्र जिसे कहते हैं, सीज में, ओशियंस में। आप लोगों ने चैट बॉक्स में उदाहरण के भी माध्यम से बताया सारे का उदाहरण। तो लेकिन क्या होता है, बट लिविंग थिंग्स इन ऑल कंडीशन, सारे कंडीशंस में रहते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, सीज हो, ठीक। सारे जगह पे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। तो आखिर वो रहते कैसे हैं, इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनमें अपने आप को एडजस्ट करने का, ठीक,
अपने आप को उस वातावरण में ढालने का उनके पास क्षमता होता है, ठीक। मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स, मीन्स जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उनमें क्या होता है, अपने आप को ढालने का क्षमता होता है, ठीक। जैसे डेजर्ट में क्या पाए जाते हैं, कैक्टस के पौधे, ठीक। तो कैक्टस के पौधे क्या करते हैं, अपने स्टीम में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक। एक बार वाटर को स्टोर कर लिए तो काफी दिनों तक वो चलते हैं। इसी तरह डेजर्ट में क्या पाई जाती है, कैमल, कैमल को क्या रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ओके। हाँ, कैमल को रेगिस्तान का जहाज। तो कैमल का क्या होता है कि वो एक बार जो अगर पानी पीते हैं तो उनके कुंवर जो होता है पीठ पे, वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वो कई दिनों तक बिना, हाँ, पानी पिए भी रह सकती है, ठीक। तो ये क्या है कि कैमल अपने आप को उस वातावरण के अनुसार क्या कर ली, एडजस्ट कर ली, ठीक। ठीक। तो इसी तरह के यह कारण है कि कैमल जो है, ऊंट जो है, रेगिस्तान में जहाँ पे पानी की का बहुत अभाव है, बहुत स्कार्सिटी है वाटर का, वहां पे वह कैमल सरवाइव कर पाती है, ठीक। तो यह जो एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स है, मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ठीक, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक, ताकि वह सरवाइव कर पाए, जीवित रह सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन, ठीक। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन को हिंदी में आप लोग हम लोग अनुकूलन हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी होता है, ठीक। मीन्स फाइट एंड डिफेंड देमसेल्व्स, मीन्स अपने आप को उस परिस्थिति में किसी भी तरीके से बनाए रखना, ठीक। जैसे जो स्नोई रीजन में जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, ठीक, तो वह क्या जैसे स्नोई रीजन में, हाँ, देवदार के पौधे होते हैं, ठीक, पहाड़ी क्षेत्र में। तो उनका जो होता है वो कोन टाइप के होते हैं। कोन आप लोग समझते हैं, CONE, कोन मीन्स आइसक्रीम का शेप जैसा होता है, ठीक। हाँ, CONE। तो ऊपर में क्या होता है, नुकीला होता है, और नीचे में थोड़ा घना होता है, ठीक। तो बर्फ जब ठंडे का मौसम आता है, मीन्स विंटर सीजन, तो जो स्नोफॉल होता है, तो चूंकि उस पेड़ का साइज कोन जैसा है, तो स्नो उस पे गिरती है, तो वो क्या हो जाती है, आसानी से नीचे आके गिर जाती है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि उन पौधे, पेड़ जो है, पेड़ पे बर्फ का जमाव नहीं होता है, बर्फ जो स्नो जो है पेड़ पर स्टोर नहीं होते हैं, ठीक। तो इससे क्या होते हैं, पेड़ डैमेज नहीं होते हैं। अगर स्नो उस पे स्टोर हो जाएंगे तो पेड़ डैमेज हो जाएगा, ठीक। तो स्नोई रीजन में है तो उस वह अपने आप को उस तरह से वह पौधे अडेप्ट कर ली है, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यह है, मीन्स अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता रखना, ठीक, ताकि वह जीवित रह सकें, लिविंग थिंग्स, ठीक। तो यह जो चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसका यह इंट्रोडक्शन था, ठीक। तो the geographical condition at different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surrounding. तो यह पैराग्राफ में भी वही जिक्र किया गया है जो कि हम आपको काफी डिटेल्स में बताए कि अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग तरह के सॉरी हाँ, अलग अलग तरह के मतलब सॉरी सॉरी हाँ हाँ, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होते हैं, अलग अलग सारे जगह पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो इसके चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट होते हैं तो लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए वैसा कंडीशन चाहिए होता है, तो
वह अपने आप को उस तरीके से सरवाइव एडजस्ट कर लेती है ताकि वह सरवाइव कर पाए। ठीक, तो 8:07:53, हाँ ठीक है, मैं 7 मिनट 8 PM तक आज क्लास करूंगा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक, मीन्स आपने जितने पौधे और एनिमल्स जानवर देखे हैं क्या वह एक जैसे हैं? आपने जितने पेड़ पौधे अथवा जानवर जो देखते हैं वो सारे एक जैसे हैं क्या? यस और नो? सारे लोग चैट बॉक्स में जवाब दें। हाँ हाँ ठीक है, सारे लोगों ने बोला नो, क्योंकि हम काफी पिछले टॉपिक से भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, जैसे जैसे कोकोनट और बैनियन का हमने पढ़ा था। ओके, तो कोकोनट का ट्री क्या होता है, काफी टॉल होता है, लंबा होता है, और बैनियन का ट्री वाइड होता है एंड स्मॉल, मीन्स काफी घना होता है। ठीक, तो दोनों तो हैं क्या, दोनों तो प्लांट्स हैं, बट दोनों तो एक जैसे नहीं है। ठीक, इसी तरह एनिमल्स है, कैट है, कैट काफी छोटी होती है, डॉग उससे थोड़ा बड़ा होता है, काऊ उससे भी बड़ी होती है। ठीक, तो सारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, बट सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, मीन्स शेप से, साइज से। ठीक, तो सम प्लांट्स आर ग्रास, कुछ पौधे को क्या होते हैं, ग्रास, ग्रास सभी लोग आई थिंक देखे होंगे। ठीक, तो हाँ, तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, मीन्स पौधे में क्या विविधताएं हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, मीन्स अलग अलग प्रजाति के जो पौधे होते हैं कि कैसे वो अलग अलग होते हैं। ठीक, तो जैसे ग्रास होते हैं, ग्रास मीन्स घास, वो क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, जबकि कोकोनट का ट्री जस्ट अभी बताया था काफी लंबे होते हैं, टॉल। ओके, हाँ, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें क्या होती है, कैनोपी होती है। कैनोपी किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है क्या? CANOPY, कैनोपी, कैनोपी किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो नो लिखें, ताकि, हाँ ठीक है, हाँ तो कैनोपी, जैसे कि इसे आप बोल सकते हैं क्राउन, क्राउन लाइक शेप ऑन टॉप। ठीक, क्राउन लाइक शेप ऑन, क्राउन लाइक, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूं। ठीक, क्राउन लाइक शेप ऑन टॉप मीन्स जैसे कि अ, जैसे कि पेड़ जो होते हैं, मीन्स नीचे में क्या होते हैं, सिर्फ उनका पतला सा स्टीम होता है, फिर ऊपर में क्या होता है, फिर क्राउन मीन्स मुकुट जैसा, ऊपर में काफी चारों ओर फैले हुए रहते हैं। ठीक, मीन्स प्रोवाइड शेड टू अस, मीन्स हम लोग को छाया प्रदान। क्राउन मीन्स क्या होता है, जैसे किंग्स लोग क्राउन पहनते हैं, क्राउन मीन्स मुकुट, सर के ऊपर में जो पहना जाता है। ठीक, तो जैसे आप लोग बैनियन का ट्री ले सकते हैं। ठीक, तो बैनियन के ट्री में क्या है, नीचे में क्या है, सिर्फ उसका जो स्टीम, जो मेन स्टीम है वो जाती है। ठीक, और फिर ऊपर में क्या होता है, वो उसका जो सारे स्टीम्स क्या होते हैं, चारों ओर, सारे स्टीम्स चारों ओर फैल जाती है। ठीक, तो ऊपर में जो ग्रीन पार्ट है वो क्या, वो कैसा दिखता है, क्राउन जैसा, मुकुट जैसा, राजा जैसे, क्राउन उसे बोलते हैं जो सर पे राजा महाराजा लोग पहनते हैं, आप लोग सीरियल वगैरह में, सॉरी हाँ, सीरियल वगैरह में आप लोग देखे होंगे क्राउन। ठीक, तो तो कैनोपी उसे कहते हैं। ठीक, मीन्स ऊपर में काफी घना रहता है, मीन्स मीन्स क्राउन लाइक शेप ऑन टॉप प्रोवाइड शेड टू अस, लाइक, हाँ, इसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, अम्ब्रेला हम लोग सारे लोग यूज करते होंगे रेनी सीजन में या सनलाइट से बचने के लिए। ठीक, तो अम्ब्रेला क्या होता है, नीचे में क्या होता है, स्टिक होता है। ओके, नीचे में स्टिक होता है और ऊपर में वो चारों ओर स्प्रेड फैला हुआ रहता है। ठीक, तो अम्ब्रेला
मतलब कैनोपी को आप लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। एक मिनट, मेरा प्रेजेंटेशन चला गया, सॉरी। तो कैनोपी को आप लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, 7:59 हो गया है। हाँ ठीक है। तो कैनोपी आप लोग समझ पाए क्या? कैनोपी, CANOPY। हाँ ठीक है। तो आज का क्लास में 7:59 हो चुके हैं, तो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, फिर अगले क्लास में डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में थोड़े से और डिस्कस करेंगे। फिर देन वी विल मूव टू डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। ठीक है। एंड होमवर्क विल बी अपलोडेड ऑन द गूगल क्लासरूम लाइक बिफोर। ओके, बेसिकली आपका हाँ, सेकेंड चैप्टर का सेकेंड चैप्टर का जो लास्ट का एक्सरसाइज है वो आपका होमवर्क है। ठीक, तो होमवर्क आप लोग काफी मतलब अच्छे से करिएगा, और जो भी क्वेरी होगा, डॉट्स होगा, वो अगले अगले क्लास में आप लोग 5 मिनट पहले 6:55 पे 6:55 में आप लोग आ जाइएगा। और फिर हम लोग पिछले टॉपिक जो लिविंग थिंग्स है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 8 PM हो गए, मैं क्लास को एंड करता हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। सर। बाय सर। बाय।